चलो आगे समय। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है आर्टिफिशियल मेथड्स तक? नो सर। नहीं है? नो सर। ठीक है। अब जाके जयश्री आई। अभी भी नहीं आई है, 1 मिनट ही है। आ गई क्या? जयश्री अब आ गई बेटा? हाँ देखो सारे लोग एक चीज ध्यान दो, कभी जब भी क्या होता है जूम में कुछ मेंटेनेंस वाली चीजें चल रही है उसमें बहुत ज्यादा, अभी भी जो हम यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उसमें पता नहीं क्या क्या ऑप्शन आ रहे थे, मेरे को आज सुबह ही देखने को कुछ मिले हैं। तो मैंने कल भी बोला था उसमें कुछ वर्क चल रहा था, कुछ चेंजेस हुए हैं ना, तो एक बार सारे लोग क्या कर लेना, उसको प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना, और जब ऐसी कोई दिक्कत होती है ना तो मोबाइल को क्या करना है, ऑफ करना है, ऑफ करके ऑन करना है, और फिर क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। फिर दूसरी चीज वो ऐसे क्लीन करने के लिए आता है ना, हम जो जो फोल्डर खोल के रखते हैं वो फोल्डर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, तो वो फोल्डर जो प्रेजेंट रहते हैं ना उनको भी ऐसे साइड में खिसका खिसका के क्लीन कर लेना। अगर वो ऑफ करते हैं, आजकल के मोबाइल में ऑफ करते हैं, फिर भी वो फोल्डर्स दिखाते कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीजें ओपन करी थी, तो उसको भी बेटा क्लीन करना है ना, क्लीन करने के बाद ही उसको ओपन करना है ना, ऐसे करना है। सर नहीं, हाँ डायफ्राम का यूज भाई सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं, मेल नहीं। डायफ्राम का यूज, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गया, इसका यूज सिर्फ फीमेल ही कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो चीज है, हम यहाँ आर्टिफिशियल की जो बात कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल में देखो आईयूसीडी आ रही थी यहाँ पे, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो इसमें क्या चीज हो रही थी, जैसे कॉपर टी हो गई, हम वो स्ट्रिप यूज कर रहे थे है ना, जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली स्ट्रिप्स हम यूज कर रहे थे, वो हो गई, फॉर्म हो गया, जेली हो गई है ना, कोई दूसरी क्रीम हो गई, ये सारी चीजें फीमेल यूज कर सकती है ना। कॉपर टी हो गया, ये फीमेल यूज कर सकती है, ये फीमिडोम फीमेल के लिए रहता है, डायफ्राम फीमेल के लिए रहता है, सर्वाइकल कैप फीमेल के लिए रहता है, और ये ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए रहती है। मेल के लिए सिर्फ क्या रहता है यहाँ पे, एक मेल कंडोम हो गया, दूसरी चीज वैसेक्टोमी जो हो रही है वो मेल के लिए रहती है, ये दो ही चीजें यहाँ पे मेल के लिए रहती है। एक सेकंड बेटा, हाँ ठीक है। तो यहाँ ये भी अच्छी चीज थी वैसे, ये जब भी चीज होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स या कौन कौन सी मेथड्स कौन मेल यूज कर सकता है, कौन सी फीमेल यूज कर सकता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ू। यस सर। यस सर। जयश्री लेट आई है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी बहुत ही जनरल सा पॉइंट हुआ है, सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में हुआ, उसके वृद्धि के कारण कंट्रोल और क्या प्रॉब्लम्स होती है उतनी बस, और ये भी जस्ट चालू ही हुआ है ना। ठीक है,
अगली चीज के बारे में बात करें तो यहाँ अभी बताया नेचुरल मेथड्स के अंतर्गत में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे जो ये पीरियोडिक मेथड्स, कॉइटस मेथड्स, लैक्टेशन, एमनोरिया जो आ रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि हम यहाँ किसी भी कोई बाहरी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे थे और फिर प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन कर ले रहे थे, है ना, बिना किसी आर्टिकल के, है ना। ठीक है, पहली चीज नेचुरल मेथड बताया, यहाँ कोई उपकरण या औषधि का हम प्रयोग नहीं कर रहे और फर्टिलाइजेशन को रोक दे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम पीरियड मेथड या रिदम मेथड या इसी को क्या बोलते हैं पीरियोडिक मेथड या लय विधि, है ना, या रिदम विधि, है ना। इसमें क्या चीज हो रही थी, हमने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने एक ड्रॉ बनाया हुआ था, एक लास्ट वाले चैप्टर में एक ऐसा हमने साइकिल बनाया हुआ था ये, है ना। और इसमें क्या चीज हुई थी, हमने यहाँ पे डे डिवाइड कर दिए थे, डे डिवाइड कर दिए थे तो क्या चीज हुए थे, ये इस तरह। यहाँ पर क्या चीज हो गई थी, मान लो ये 16वां दिन था और यहाँ से क्या हो रहा था, ये 11वां दिन था, है ना। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा था जिसके कारण में एक बाहर निकल रहा था, है ना। फिर यहाँ पर क्या चीज हुई थी, मान लो ये वाला टाइम, इतना टाइम क्या हो गया था, यहाँ पे 1 से लेके 5 दिन तक क्या टाइम हो रहा था, यहाँ पे ये मेंसेस का टाइम था, है ना, ब्लीडिंग वाला टाइम था। उसके बाद में इस विधि में क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे 10वें 11वें दिन से लेके 16वें से 17वें दिन तक सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, है ना, कॉपुलेशन नहीं कर रहे थे। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन बचा यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस टाइम में यहाँ पे वो कॉपुलेशन कर सकते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। यहाँ पे 16वें या 17वें या 18वें दिन से क्या कर रहे थे, यहाँ पे 27वें 28वें दिन तक कैपुलेशन कर पा रहे थे जिसके अंदर में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये होती है रिदम मेथड, है ना। और इसमें चांसेस भी कितने हैं, 80%, ठीक है। पर इसमें ये चीज है कि सही टाइमिंग पता होना चाहिए, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का चल रहा है, 28 दिन का चल रहा है, 26 दिन का चल रहा है, 24 दिन का चल रहा है, वो चीज पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर उस चीज की अगर काउंटिंग नहीं पता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन नहीं पता है, तो ये मेथड फुल्ली फेल हो जाना है ना। जैसे हम जनरली एवरेज वाला टाइम क्या मानते हैं, यहाँ पे 28 डे का मान रहे हैं, है ना, 28 डे मान रहे थे। तो इसमें हमने ओवुलेशन किस दिन बोला था, यहाँ पे 14वें दिन बोला था, 14वें दिन बोला था। अगर ये घट गया, है ना, मान लो यहाँ पे 26 दिन का साइकिल चल रहा है, तो 26 दिन का साइकिल चल रहा है, तो ये कहाँ पर आ जाना है, 11वें 12वें दिन आ जाना है ना। मतलब ओवुलेशन किस दिन हो जाना है, 11वें 12वें दिन हो जाना है। या अगर किसी के अंदर में बढ़ गया, है ना, किसी के अंदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ गया और पता चला यहाँ पे 30 डेज का हो गया, 30 डेज का हो गया, तो ओवुलेशन किस दिन होना है, यहाँ पे शायद 15वें या तो फिर 16वें दिन होना है ना, 15वें या तो 16वें दिन होना है। जब 15वें 16वें दिन होना है तो हमने 2 दिन की एज काउंट करी, 2 दिन की एग की एज मानी कि 2 दिन अंदर में एग क्या हो रहा है, 2 दिन सर्वाइव कर पा रहा है, मतलब वो कब तक हो जा रहा है, यहाँ पे 18वें दिन तक हो रहा है। और अभी जो हमने यहाँ पे ये जो साइकिल बताया था, इस साइकिल में हमने क्या चीज बोली थी कि भाई यहाँ पे 11वें से लेके 16वें दिन के बीच में पॉपुलेशन नहीं करना है ना। लेकिन अभी कौन सा चल रहा है, यहाँ पे 18वें दिन तक वहां पे एक प्रेजेंट है, और बाय चांस अगर वो 17वें या 18वें दिन पॉपुलेशन कर रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस क्या हो जाना है, फुल टू बढ़ जाना है ना। तो यहाँ पे सही टाइमिंग्स पता होना चाहिए, तो सही कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अगली चीज आती है क्वाइटस मेथड, या इसी को क्या बोल रहे हैं, अपूर्ण सहवास या बाह्य स्खलन। तो इसमें क्या चीज हो रहा है, जब वो पॉपुलेशन कर रहे हैं और जब इंसीमेशन हो रहा है, तो या जब इजिकुलेशन हो रहा है, तो फिर दोनों मेल फीमेल को क्या होना है, अलग हो जाना है, जिसके कारण फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहाँ पे स्पर्म प्रेजेंट, स्पर्म पहुंच नहीं पाएंगे, जिसके कारण में प्रेगनेंसी कंसीव या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। फिर ये लैक्टेशन एमनोरिया बताया था, इसमें यहाँ पे जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करता है और वो एलएच हार्मोन को स्त्रावित नहीं होने देता है, जिसके कारण में ओवरी से ओवुलेशन नहीं हो पाता है, मेंस्ट्रुअल्स नहीं आ पाते हैं, एफएसएच और वो एफएसएच हार्मोन से यहाँ पे ज्यादा स्त्रावित नहीं हो रहे, जिसके कारण एक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर सही जितना अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण में यहाँ पे प्रेगनेंसी या ओवुलेशन ही नहीं होना है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होना है और प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होना है। तो ये होगी यहाँ पे, ये होगी यहाँ पे नेचुरल मेथड्स, है ना। ठीक है,
किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। बेटा नेचुरल मेथड पे किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, यहाँ पर बेटा बोल देना है ना, जिसको जो भी दिक्कत आती है बोलना है, नहीं तो गड़बड़ होंगे और फिर बाद में अगर किसी के इससे ये सुनने में मिला ना कि सर हमने डिस्टर्ब होंगे तो नहीं बोला या हमने नहीं पूछा, ऐसा वैसा कोई बोलना नहीं फिर, है ना। इसलिए क्लियरली हमारे पास टाइम बहुत है और इस साल सिलेबस भी बहुत कम है, सब चीजें आराम से होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रही है आर्टिफिशियल मेथड्स। यहाँ पे हम कोई ना कोई डिवाइस का यूज करते हैं, कोई भी हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, कोई मेडिसिनों का यूज कर रहे हैं, और फिर हम यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं या प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन करते हैं, ना। तो सबसे पहले थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसमें हम सहेली जैसी जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के मिक्सिंग से बनी हुई जो मेडिसिन है उनका यूज करते हैं। यहाँ पे अभी हमने कुछ टाइम पहले बताई थी, सहेली हो गई, मालाडी हो गई, है ना, ये मालाडी हो गई, मालाडी एन हो गई, फिर अनवांटेड 72 हो गई। ये सब क्या है, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हम मुंह से ले रहे हैं और बॉडी के ऊपर ये इफेक्ट करके प्रेगनेंसी से हमारी प्रिवेंट करते हैं, है ना। एक सेकंड। हाँ, ठीक है, अगली चीज आ रही है यहाँ पे, ये हाँ उसी में फिर, है ना, क्या प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन से रोकथाम, अब भी सब बता दी यहाँ पे। ये कुछ प्रॉपर्टी के टाइप दिए हुए है बेटा यहाँ पे, है ना, लूप दिया हुआ है ना, प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फिर Cu25D, नहीं Cu250T, Cu280T, Cu300T, Cu7, ये सब प्रॉपर्टी के टाइप है बेटा, जो अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इन सब का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज याद रखने हैं हमको, कि अगर यहाँ पे पता चला हमने कॉपर Cu7 बनाया है ना, और Cu300T आ गया, Cu280T आ गया, और वहां पर एक दे दिया लूप कि भाई इनमें से प्रॉपर्टी कौन नहीं है ना। अब लूप क्या होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होना है, जैसे वो हमने स्ट्रिप बताई थी जो सबक्यूटेनियसली हम इम्प्लांट कर रहे थे, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, लूप भी होता है जिसको हम यूट्रस में ही इम्प्लांट करते हैं, और वो भी क्या करता है, यहाँ पे जो स्पर्म हो गया उनको नष्ट करता है ना, निषेचन नहीं हो पाता है जिसके कारण। ठीक है, यहाँ पर कामिनी है क्या, कल ही थोड़ा सा इस बारे में हुई थी बात, है ना, कल वो निषेचन वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें। तो क्या चीज हुई थी, जितनी भी यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो गए या जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, ये सब निषेचन को ही रोक देता है। ठीक है, निषेचन को रोक दे रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, मतलब एम्ब्रियो नहीं बनना है, मतलब उसका इम्प्लांटेशन नहीं। अब वो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या प्रॉपर्टी इम्प्लांटेशन को रोकने में हेल्प करता है, तो हाँ रहेगा उसका आंसर, क्योंकि ये निषेचन ही नहीं होने दे रहा, तो इम्प्लांटेशन में तो इम्प्लांटेशन को रोकने में तो हेल्प कर ही रहा है ना। ठीक है, ये अभी बता दिया यहाँ पे। अगली चीज आ रही थी यहाँ पे कंडोम, उसके बाद ये डायफ्राम हो गया। सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है, ये परमानेंटली मेथड भी है। आर्टिफिशियल में ये जो ऊपर मेथड चल रही थी, डायफ्राम हो गया, यहाँ पे कंडोम हो गया, आईयूडी हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें चल रही थी, है ना, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गई, ये सब क्या है, टेम्परेरी मेथड में भी है, अस्थायी विधियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। और ये जो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है, ये सब कैसे आते हैं, परमानेंट मेथड के अंदर में आते हैं। ठीक है, याद रहेंगी बेटा ये चीज, याद रहेंगी, बोलो। यस सर। हम्म, आंसर। हाँ, यस सर। यस सर। कोई और कुछ बोल रहा था बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब अदर में
अदर चीजें क्या चीजें आ रही है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे सर्वाइकल कैप की बात करी थी। सर्वाइकल कैप में हमने जब लास्ट टाइम हुए थे डायग्राम बताया था, सर्वाइकल कैप कैसे रहता है, ये ऐसे एक कैप के जैसे ही रहता है, जिसको क्या करते हैं सर्विक्स के अंदर में हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये कैसा है, छोटा हो गया, जबकि जो डायफ्राम रहता है वो कैसे रहना है, उसका ये जो डायमीटर वो भी बड़ा रहना है, और ये जो ऊपर का जो हेड वाला ये रीजन रहता है वो भी कैसा होता है, बड़ा होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सर्वाइकल छोटा होता है और डायफ्राम बड़ा होता है। ये सर्विक्स के स्टार्टिंग वाले ही रीजन में रह जाता है। डायफ्राम कहाँ होता है, ऊपर तक जाता है, यूट्रस वाले रीजन तक पहुंचता है। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे स्पर्मेटी, ये स्पर्मेसाइट्स है ना, शुक्राणुनाशी। तो इसके लिए हम जेली, पेस्ट, क्रीम वगैरह का यूज करते हैं। जब कैपुलेशन करने वाले रहते हैं उससे पहले सर्विक्स और वेजाइना के अंदर में यहाँ पे जेली, पेस्ट वगैरह इम्प्लांट कर लेंगे, जिसके कारण में वहां का एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा और उस एनवायरमेंट में वहां पे स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण में उनकी डेथ हो जाना है। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, Yes, sir. जी सर। ठीक है, तो फिर आज इतना, यहाँ तक की चीजें बहुत अच्छे से याद कर लो। और अभी जो बताया कि ठीक है, कभी किसी को कोई अगर आके